लेकिन तब क्या होगा जब आपके कोई डायलॉग्स ही नहीं है। एक एक्टर ज़ाहिर सी बात है मायूस हो जाता है कि यार इस फ़िल्म में मेरे कोई डायलॉग्स नहीं है। ये टेक जब हमने शुरू किया तो कैमरा वाज़ बिहाइंड मी, करेक्ट? आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। वो जो भी आपको शब्द सुनाई दे रहे, जो भी लाइन्स मैं जो भी बोल रहा हूँ, क्या आपको वो लग रहा था ठीक से कि वो मेरे ही है? यस, राइट? क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज जो थी, मेरे शोल्डर्स, मेरे हैंड के जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, उस हिसाब से अपने आप को अल्टर कर रही थी बॉडी लैंग्वेज मेरी। तो बस सॉर्ट ऑफ यही प्रिंसिपल आपको याद रखना है व्हेन यू आर डूइंग अ सीन व्हिच हैज़ गॉट नो डायलॉग्स। अगेन, द गेम इज़ नॉट एक्टिंग, इट्स रिएक्टिंग। ऑलराइट? चलिए फिर से एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मेरी 2 ऐसी प्रोजेक्ट्स थी जिसमें मेरी एक भी लाइन नहीं थी। सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो गांधी गोडसे एक युद्ध, डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। जिस दिन मुझे पहली दफ़ा मेरे लाइन वाले सीन आए मेरे हाथ में, तब ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से सोच रहा था, जो कि एक असैसिन का कैरेक्टर था, जो कि जो भी आप बोलते हैं किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, उसका कैरेक्टर था। तो मैंने ये सोचा कि अगर यार ये कैरेक्टर मुँह खोल दे ना, तो इसका जो एक सिनिस्टरिज़्म है, इसका जो एक सस्पेंस है, वो पूरी तरह से खुल जाएगा। इनफैक्ट सस्पेंस तो कुछ खुलने वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है दिख रहा है, डायरेक्टर दिखा रहा है कि भाई ये जब भी मौका मिलता है, इस XYZ को मारने की ताक में लगा पड़ा है। लेकिन बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई थॉट, आई वेंट टू द डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी एंड आई टोल्ड हिम कि सर एक छोटा मुँह बड़ी बात, अगर आप इस कैरेक्टर को डायलॉग्स देते हो तो इसका पूरा मज़ा निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी उनका बड़प्पन था कि राज जी ने मेरी बात मान ली और उस फ़िल्म में अगर आप देखोगे, मैंने एक लाइन तक नहीं बोली है। लेकिन इम्पैक्ट वाज़ सुपर्ब। दूसरा प्रोजेक्ट जो हाल ही में रिलीज़ हुआ, उसका नाम है डब्बा कार्टन। कोई लाइन्स नहीं है मेरी और मुझे साफ-साफ बताया भी गया था इस वाले प्रोजेक्ट में कि सर आपकी कोई लाइन्स नहीं रहेगी। मैं ठीक है, भाई इतने दिग्गजों के साथ काम करने मिलने वाला है। सुनील ग्रोवर, शबाना जी, ज्योतिका, निमिषा, just by observing these big people, in the sense big as actors, you learn a lot. Observation is one of the most precious skill that you can inculcate in yourself when you're on a set.